हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। ओके, तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। मैंने पार्ट 2 तक कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, और ये ग्रामर का जो है, ये ग्रामर का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इसका पार्ट बाय पार्ट मैं एक एक करके काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ाऊँगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो आप सारे वीडियोस देखिए, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो भी क्वेश्चन आपको बनते हैं आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। जब वाक्य डमी सब्जेक्ट देयर से शुरू हो तब वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट जो वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर आदि के बाद आता है के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। जब वाक्य डमी सब्जेक्ट से शुरू, डमी सब्जेक्ट क्या होता है? डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट, यहाँ पे जो डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं देयर वाज अ किंग, यानी कि इस वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यह सब्जेक्ट का स्थान भर रहा है। यहाँ पे कोई मुख्य सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अगर कहना रहा है हमें कि एक राजा था, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर वाज अ किंग। ओके, तो यहाँ पे देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट रखना जरूरी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान ये भरने का काम कर रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। ओके, तो कभी भी वाक्य में डमी सब्जेक्ट आता है, डमी सब्जेक्ट इट या देयर ही हो सकता है। तो जब डमी सब्जेक्ट आता है तो हमें सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसका इसे डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वास्तविक सब्जेक्ट, वास्तविक सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे जो कि वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ वर्ब यहाँ पे है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है हमारा मेन सब्जेक्ट, वही उसी के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अ किंग, यानी कि राजा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहाँ पे वाज आएगा, ना कि वर आएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे आपको कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, कि जब भी वाक्य डमी सब्जेक्ट देयर से शुरू हो तो क्या करते हैं, हम वर्ब जो लगाते हैं वो वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में देख रहे हैं देयर वर टू किंग्स। ओके, देयर वर टू किंग्स, यानी कि दो राजा थे। यहाँ पे किंग्स है। ठीक है, देयर जब कभी भी अगर देयर को हम देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे हम वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर करें या प्लूरल करें। जब हम यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट को देखेंगे तब हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर करें या प्लूरल करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं किंग्स है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगा बल्कि वर आएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनके पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही सिंगुलर रूप में रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लगेज। ठीक है, लगेज मतलब सामान या बोझा। फिर यहाँ देख रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, फर्नीचर ही बोलना है, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहेगा। ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसे हम इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, उसे भी हम इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे। यहाँ देख रहे हैं वर्क, एक काम रहे या ज़्यादा काम रहे उसे वर्क ही बोलेंगे, वर्क्स नहीं बोलेंगे। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द जैसे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को हम इक्विपमेंट ही बोलेंगे, यानी कि उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, इक्विपमेंट्स नहीं बोल सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो पहले इसे देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और लिखा है, सदा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर ही आता है। यहाँ देख रहे हैं इसमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल इसका नहीं बनाते हैं, और इसके पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट, उसका जो पूरा सामान था, जो लगेज था, वो क्या हो गया, खो गया, खो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल देख करके यहाँ पे इसकी जगह आर नहीं करना है। अक्सर कॉमन एरर में इसे पूछा जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल मतलब ज़्यादा सामान समझ लेते हैं कि ज़्यादा सामान है, तो यहाँ पर के
इसकी जगह आर कर देते हैं, जबकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्योंकि ये जो लगेज है वो क्या है, इसका हमें कभी प्लूरल नहीं बनता, इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ जो भी वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ऐसे यहाँ देख रहे हैं, ऑल माई फर्नीचर वाज न्यू, मेरा पूरा फर्नीचर जो था वो क्या था, न्यू था, नया था। ठीक है, तो फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर का भी प्लूरल नहीं बनता है और इसके साथ साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही आएगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा और वर्ब जो होगा सिंगुलर आएगा। ऑल को देख करके यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे वाज ही आएगा। ऑल माई फर्नीचर वाज न्यू, ऐसे नहीं लिखना है ऑल माई फर्नीचर वर न्यू, ऐसे नहीं। ओके, आगे देखते हैं थर्ड, माई इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू, मेरी जो जानकारी है, मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। तो ऑल माई इंफॉर्मेशन इस की जगह आर नहीं करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आर ट्रू नहीं होगा, इंफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है। ओके, और इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ देख रहे हैं ऑल हिज वर्क इज डन, ऑल हिज वर्क आर डन नहीं होगा, बल्कि ऑल हिज वर्क इज डन होगा, और वर्क को कभी वर्क्स नहीं लिखते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि इसके कहने का क्या मतलब है। ओके, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप नोट्स बनाते जाइए और उसको एक एक बार रिवाइज भी करते जाइए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और उसे रिवाइज नहीं किया तो आपका जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तत्काल दिमाग काम नहीं करता है। अगर चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, उसे नोट भी कर रहे हैं और उसे बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं, तो अक्सर वही एग्ज़ाम में हमें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो जाता है। ओके, तो अभी आप इसे नोट करेंगे, फिर हम अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे, पीपल, फॉक, जेंट्री, वर्मिन, कैटल तथा पुलिस प्लूरल नाउंस हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये प्लूरल है। और इनके साथ जो है हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब हमेशा आता है। ओके, आगे देखते हैं, इनमें यस या ईएस लगाकर पुनः प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे पीपल है, पीपल का मतलब लोग, यहाँ पे एक लोग रहे चाहे ज़्यादा रहें। ठीक है, यहाँ पे यस लगा के इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि ये अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है। अगर यहाँ पीपल में पीपल्स लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, पीपल्स का अर्थ होता है राष्ट्र या नेशन, या फिर जाति या ट्राइब से इसका संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यस लगाने से इसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग के लिए सिर्फ पीपल ही यूज़ करेंगे। पीपल मतलब लोग, फॉक मिस भी होता है जनसाधारण या लोग, जेंट्री मतलब सभ्य, सभ्य लोग। ठीक है, भद्रजन, वर्मिन मतलब छोटे छोटे जीव जंतु, कैटल मतलब पशु या मवेशी। ठीक है, एंड पुलिस, पुलिस मतलब तो जानते ही हैं, पुलिस जो है ये क्या है, अपने आप में ये प्लूरल वर्ड है, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आगे देखते हैं, पुलिस का सिंगुलर रूप जो होता है पुलिसमैन। अगर सिंगुलर बताना है तो हम बोलेंगे पुलिस नहीं बोलेंगे बल्कि पुलिसमैन बोलेंगे। पुलिस का मतलब हो गया कि किसी एक पुलिस की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पुलिस जाति का बोध करा रहा है, यानी कि सबको सामूहिक रूप से कहा जा रहा है कि पुलिस आ रही है। ओके, और कभी कभी पुलिसमैन का प्लूरल पुलिसमैन भी होता है। ओके, आगे देखते हैं, जैसा कि बताया गया है, पीपल्स का अर्थ जो होगा राष्ट्र या नेशन या जाति या ट्राइब से इसका मतलब होता है। एस लगाने पे इसका अर्थ चेंज हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, दीज पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग। ठीक है, ये सारे लोग जो है कभी कभी कंप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं पीपल है और इसके साथ जो वर्ब आया वो क्या है, ये प्लूरल वर्ब आएगा। पीपल को सिंगुलर समझ करके इसके साथ इज नहीं लगाना है बल्कि आर लगाना है। यहाँ देख रहे हैं, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, मवेशी या पशु क्या कर रहे हैं, फील्ड में, मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैटल एक समझ करके, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देते हैं, जबकि गलत हो जाए। कैटल से जो है सभी पशु जाति का बोध होता है और इसे हम प्लूरल मानते हैं। ओके, तो इसलिए इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। यहाँ देख रहे हैं, द पुलिस हैव सर्च द थीफ। ठीक है, पुलिस जो है वो चोर को खोज चुका है, यानी कि सर्च यानी कि खोज चुका है। तो यहाँ पे पुलिस के जगह ये इसको क्या मानते हैं,
प्लूरल वर्ड है ये, और इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल, यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव आएगा। ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है और अक्सर कॉमन एरर में, ठीक है, या फिर गलती कॉमन एरर में गलती ढूंढने वाले में ऐसे क्वेश्चन में आता है और हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो पुलिस है उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। आगे देखते हैं, द पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर, ठीक है, यानी कि संसार के सभी राष्ट्रों को क्या सीखना चाहिए, एक साथ मिल करके रहना सीखना चाहिए। तो यहाँ पीपल्स का अर्थ लोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए इसका अर्थ राष्ट्र से लिया जाएगा, पीपल्स का अर्थ राष्ट्र हो जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं।